हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। हम्म, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वो कैब ट्रिक्स पे। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे करते हैं डेली की इंग्लिश की वो कैब ट्रिक्स की मदद से। और वो कैब ऐसी वैसी नहीं कि ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, वो कैब करते हैं हम बिल्कुल जो कि रेलेवेंट है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही ऐसे नहीं है छोड़ने वाली। बहुत बार रिपीटेड है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले पूछी गई है, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, कोई भी जिस भी एग्जाम में इंग्लिश और वो कैब आती है उस हर एक एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आए हैं पहले भी काफ़ी बार रिपीटेड। ठीक है, तो हम जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है हम लोग वो वही कंटेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और हम लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते, 10-12 मिनट की वीडियो में ही आपका मैक्सिमम आपके लिए मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं उनको करना क्या है, उनको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है ताकि जो आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है, एक चीज़ और आपको जो करनी है वो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने अपने दोस्तों के साथ ताकि भाई उनको भी फ़ायदा हो सके। ऐसे नहीं बनना कि अकेले अकेले पढ़ लिया हमने दोस्तों को नहीं बताया, तो अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, और ये है भाई, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है किसी भी तरीके का तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यही है यार। और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए आपका आज के हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड जो होने वाला है वो फर्स्ट ईडियम जो होने वाला है वो होने वाला है वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल सर्च। क्या होता है इसका मतलब? फ्यूटाइल सर्च यानी कि निरर्थक प्रयास, यानी कि जिस प्रयास का कोई अर्थ न हो, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले निकले यानी कि फ्रूटलेस। फ्रूटलेस कोई चीज़ हो यानी कि फ्रूट ही नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको कोई भी प्रोडक्टिव रिजल्ट उसका नहीं मिल रहा, उसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, अब गूज क्या होता है? गूज होता है हंस। ठीक है, वाइल्ड क्या होता है? जंगली। जंगली हंस की चेज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं भाई। अब एक बात बताओ, हंस जो होते हैं, हंस आपको वो सफ़ेद सफ़ेद जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो पानी में होते हैं। अब जाके कहाँ? जंगल में अगर आप हंस की सर्च करोगे तो आपको थोड़े ना मिलेंगे। अरे यार जंगल लिख लेना इसको भाई, कंगल नहीं है जंगल है। ठीक है, जंगल में जाके अगर आप हंस की चेज करोगे तो क्या होगी? वो निरर्थक प्रयास होगा क्योंकि वहां पे होते ही नहीं है हंस। तो कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड। अब जो हमारा सेकंड वर्ड होने वाला है वो होने वाला है टर्न टर्टल। टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब क्या होता है? टू टर्न ओवर कंप्लीटली। अब आपने देखा होगा भाई, ये तो है नहीं। टर्टल आपको पता है ना, कछुए को बोलते हैं, तो कछुए को पलटेंगे तो ये तो है नहीं भाई वो आधा पलटेगा, वो पूरा का पूरा पलट जाता है। ठीक है, तो यानी कि कछुए को क्या करना है? पूरी तरीके से पलट देना है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से पलट जाना, किसी चीज़ को पूरी तरीके से चेंज कर देना है। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा सेकेंड इडियम। अब जो हमारा थर्ड इडियम होने वाला है वो होने वाला है सेल लाइक हॉट केक्स। ठीक है, सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या होता है? टू हैव अ वेरी गुड सेल, यानी कि जिनकी बिक्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, यानी कि जो आप किसी चीज़ को मतलब बेच रहे हो तो वो उसकी जो बिक्री है, उसकी जो सेल है वो क्या है? वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, हॉट केक सेल करोगे तो यानी कि आप अगर गरम गरम केक सेल करोगे तो क्या होगा? आपकी बिक्री क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का थर्ड इडियम। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ इडियम पे। तो जो हमारा फोर्थ इडियम होने वाला है वो होने वाला है स्कोट फ्री। क्या होने वाला है? स्कोट फ्री। स्कोट फ्री। स्कोट फ्री यानी कि विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना सजा के। सजा लिख दिया, सजा के। ठीक है, बिना सजा के। ठीक है,
कोट, अगर कोट तो क्या होता है, मतलब कोट तो कुछ नहीं होता, लेकिन कोर्ट से याद करेंगे, ठीक है। कोर्ट से क्या हो गया, मैं फ्री हो गया, कोर्ट से क्या हो गया भाई, फ्री हो गया, ठीक है। कोर्ट से फ्री हो गया यानी कि मैं कोर्ट से कैसे फ्री हो गया, बिना पनिशमेंट के फ्री हो गया, ठीक है। कोर्ट से फ्री हो गया यानी कि क्या हो गया, आपको पनिशमेंट नहीं मिली, यानी कि विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना सजा के, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ इडियम होने वाला है वो होने वाला है फॉर कीप्स। अब देखो नाम से ही, यानी कि फॉर यानी कि लिए, कीप्स यानी कि रखने के लिए भाई, ठीक है। यानी कि आप किस चीज़ को रखते हो, यानी कि जो चीज़ क्या है आपके लिए फॉर एवर है, आपके जो लव वंस हैं उनको क्या रखते हो, फॉर कीप्स रखते हो, फॉर एवर के लिए बनाते हो। ये तो है नहीं कि भाई कि आज है कल नहीं है, परसों है, कोई दूसरा है, कोई दूसरी है, तो ऐसा होता नहीं है, यानी कि हमेशा के लिए, ठीक है। कोई चीज़ हमें पसंद होती है तो वो क्या होती है, हमेशा के लिए। वैसे हर चीज़ हमें हमेशा के लिए पसंद नहीं रहती, लेकिन जिस चीज़ को हम दिल से चाहते हैं वो हमें हमेशा के लिए पसंद रहती है, ठीक है। तो ये हो गया फोर कीप्स का मतलब, ठीक है। ये था हमारा आज का फिफ्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे आज के सिक्स्थ ईडियम पे, ठीक है। जो सिक्स्थ ईडियम है वो है पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है टू सीम लेस इम्पोर्टेंट, ठीक है। यानी कि पेल यानी कि थोड़ा सा डल पड़ जाना, कम पड़ जाना, ठीक है। यानी कि इनसिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इनसिग्निफिकेंस यानी कि कोई चीज़ क्या है, कम जरूर है, यानी कि अधिक महत्वपूर्ण ना होना। ये याद रखना, कभी ये सोचो अधिक महत्वपूर्ण लिखा था सर ने, तो ना होना भी लिख रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो अधिक महत्वपूर्ण ना होना, ठीक है। ये हो गया पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, यानी कि टू सीम लेस इम्पोर्टेंट। अब जो हमारा जो सेवंथ ईडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है ओल मून शाइन। ओल मून शाइन यानी कि टोटल लाइज, यानी कि सफेद झूठ बोलना, साफ पूरी तरीके से झूठा या फिर अवास्तविक। अब मून की जो शाइन होती है भाई, आप सभी को पता होगा, जो चंद्रमा की जो वो होती है शाइन, वो खुद की नहीं होती, वो सूरज की रोशनी होती है। तो यानी कि मून की जो शाइन क्या है, वो उसकी खुद की नहीं है, यानी कि वो क्या है, टोटल झूठी रोशनी है वो सूरज की। अगर सूरज नहीं होगा तो उसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, यानी कि पूरी तरीके से झूठ, अवास्तविक, यानी कि टोटल लाइज, ठीक है। ये हो गया हमारा सेवंथ ईडियम। अब मूव करते हैं हमारे एट्थ ईडियम पे, ठीक है। तो एट्थ ईडियम है वो क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग। यानी कि सुनने, यानी कठिनता, सुनने में कठिनता, यानी कि क्या हो गया, हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब टू बी डेफ, टू बी डेफ, यानी कि बहरा होना, क्या होना, बहरा होना, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या है, बहरा है, यानी कि हार्ड ऑफ हियरिंग है, ठीक है। ये हो गया हमारा एट्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे नाइन्थ ईडियम पे। जो आज का हमारा नाइन्थ ईडियम होने वाला है वो होने वाला है बटन वंस लिप। यानी कि बटन, यानी कि बटन, अब किसी चीज को जैसे शर्ट पे बटन लगाते हैं तो शर्ट को बंद करने के लिए बटन लगाते हैं। तो अगर लिप्स पे बटन लगा रहे हैं तो यानी कि होठों पे बटन लगा रहे हैं, तो यानी कि क्या कर रहे हैं, स्टॉप टॉकिंग, यानी कि बातचीत करना क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग यानी कि आपने क्या कर दिया, किसी के होठों पे क्या लगा दिया, बटन लगा दिया, यानी कि उसको बोल दिया कि आप चुप रहो, यानी कि आप बोलना बंद करो, ठीक है, स्टॉप टॉकिंग। तो ये हो गया आज का हमारा नाइन्थ ईडियम। अब जो हमारा टेंथ ईडियम होने वाला है वो होने वाला है पुट अप द शटर्स। भाई पुट अप यानी कि किसी चीज को, शटर, शटर आपको पता है ना, जो दुकानों के बाहर लगे होते हैं शटर, यानी कि उसको पुट अप कर देना, यानी कि क्या हो गया, वेंट आउट ऑफ बिजनेस, वेंट आउट ऑफ बिजनेस, यानी कि क्या हो गया भाई, आपका बिजनेस क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि आप क्या हो गए, व्यवसाय जो आपका है वो हो गया बंद, यानी कि व्यय, ये कैसे लिखते हैं भाई, व्यवसाय, व्यय व्यवसाय है, ठीक है। व्यवसाय क्या हो गया, बंद हो गया आपका, ठीक है। बंद होना, हिंदी नहीं आती भाई मेरे को, ठीक है ना। व्यवसाय बंद होना, ठीक है। पुट अप द शटर्स का मतलब क्या होता है, वेंट आउट ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय बंद होना, ठीक है। अब जो हमारा इलेवंथ वर्ड है, इलेवंथ ईडियम जो होने वाला है वो होने वाला है नो वाइस। वाइस का मतलब होता है कि एक तरीके का वो, क्या बोलते हैं, बुरी आदत, ठीक है, यानी कि पाप एक तरीके, नो वाइस लाइक एवर आइस।
एवाराइस का अवेराइस के से करके मैंने आपको याद करवाया हुआ है वर्ड्स। एवाराइस, एवाराइस क्या होता है? अवेराइस के लिए इतना लालच दिखा रहा है, यानी कि लालची, यानी कि ग्रीडी, ठीक है। कोई क्या है? ग्रीडी है, ठीक है। एवाराइस मैंने पहले करवाया हुआ आपको वर्ड, शायद आपको याद है, नहीं है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो नो वाइस लाइक एवराइज, कोई भी वाइस यानी कि कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं है, मतलब लालचपन या फिर मक्कार होने से, ग्रीडी होने से बुरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है? ग्रीड इज ग्रेटर देन, एन ग्रीड इज ग्रेटर देन एनी अदर वाइस, यानी कि जो लालच है वो क्या है? वो सबसे बड़ा, आज के टाइम पे कहते हैं क्या है वो, मतलब बिल्कुल सबसे बड़ी मक्कारी जिसे बोलते हैं। मक्कारी क्या है? सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। वाइस का मतलब क्या होता है? पाप होता है, ठीक है। अब जो आज का हमारा 12th और जो लास्ट ईडीएम होने वाला है वो होने वाला है पिक ऑफ द बास्केट। पिक ऑफ द बास्केट, पिक ऑफ द बास्केट का मतलब क्या होता है? दी बेस्ट, यानी कि पूरी बास्केट थी उसमें से आपने कोई चीज़ पिक कर ली, ठीक है। यानी कि क्या करा होगा आपने? बिल्कुल जो बेस्ट चीज़ है, जो सबसे अच्छी है, वही पिक करी करी होगी, सबसे अच्छा, ठीक है। सबसे अच्छा, जो चीज़ सबसे अच्छी थी वो आपने पिक कर ली, ठीक है। ये तो है नहीं भाई पूरी बास्केट में जो चीज़ खराब है वो आप उसको सिलेक्ट करोगे, उसको पिक करोगे, यानी कि पिक ऑफ द बास्केट, यानी कि सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे ईडीएम्स, आज की हमारी क्लास। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपको कोई इशू आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। जो चैनल पे नए हैं, जो भी लोग, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा लो, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। सो ये था, एक बार ही देख लो, मैं दोबारा से बता देता हूँ। वाइल्ड गूज चेज जो होती है वो क्या होती है? फ्यूटाइल सर्च, यानी कि निरर्थक प्रयास, यानी कि आप हंस को कहाँ जंगल में सर्च कर रहे हो, हंस कहाँ मिलेंगे आपको? तालाब में, पानी में मिलेंगे, ठीक है। टर्न टर्टल, यानी कि टर्न ओवर कम्प्लीटली, यानी कि पूरी तरीके से पलट देना कछुए को, ठीक है। सेल लाइक हॉट केक, हॉट केक की तरह बिक रहा है, यानी कि बहुत बहुत ही बेहतरीन, उसकी बहुत ही अच्छी सेल है, ठीक है। स्कोट फ्री, कोर्ट से क्या हो गया? फ्री हो गया, यानी कि विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना सजा के, ठीक है। फोर कीप्स, फोर कीप्स का मतलब क्या होता है? फॉर एवर, यानी कि मैं इसको हमेशा के लिए रखूँगा, यानी कि हमेशा के लिए, ठीक है। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस देखते आप क्या समझोगे? लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि अधिक महत्वपूर्ण ना होना, ठीक है। ऑल मून साइन, मून की जो साइन क्या है वो बिल्कुल झूठ है, यानी कि टोटल लाई, यानी कि वो किसकी साइन है? सन की है, ठीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब क्या होता है? डेफ, यानी कि सुनने में उसको दिक्कत होती है, यानी कि टू बी डेफ, यानी कि बहरा होना, ठीक है। बटन वन स्लिप, बटन वन स्लिप का मतलब क्या होता है? स्टॉप टॉकिंग, यानी कि बातचीत बंद कर देना, ठीक है। अब किसी के होठों पे आप बटन कर लगा दोगे तो यानी कि स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। पुट अप द शटर्स का मतलब क्या होता है? वेंट आउट ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय बंद होना, यानी कि व्यवसाय क्या हो गया? बंद हो गया आपका, ठीक है। नो वाइस लाइक एवराइज का मतलब, यानी कि ग्रीड इज ग्रेटर देन एनी अदर वाइस, ठीक है। यानी कि लालच सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। पिक ऑफ द बास्केट का मतलब क्या हो गया? दी बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा। बास्केट में से अगर आप कोई चीज़ चुनोगे तो सबसे अच्छी होगी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके गाइस, बाय।